मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। पेज नंबर 50 निकालिए सिविक्स किताब में। और कल सबसे पहले सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे एक टॉपिक सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सामाजिक और धार्मिक विभिन्नता। भारत में जो सामाजिक तौर पे और जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा भी था। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ से ध्यान देंगे, पेज नंबर 50। द सेम इज ट्रू ऑफ द मेजर कास्ट ग्रुप्स। द सेंसस ऑफ इंडिया काउंट्स टू सोशल ग्रुप्स, द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि भारत का जो सेंसस था उसने दो तरह के सोशल ग्रुप्स को यहाँ पर पॉइंट आउट किया था, जिसमें पहला था शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एससी कहते हैं, एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी, एससी एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Both these broad groups include hundreds of castes or tribes whose names are listed in an official schedule. ये जितने भी दोनों ग्रुप में जितने भी सैकड़ों छोटे छोटे कास्ट्स आते हैं या ट्राइब्स, जनजाति आती है, whose names are listed in an official schedule, जिनका नाम जो है ऑफिशियल शेड्यूल के तौर पर लिस्ट में लिखा गया है। Hence the prefix scheduled in their name, और इसी वजह से इनका नाम पड़ा scheduled। The scheduled castes commonly known as Dalits। scheduled caste जिनको SC कहा जाता है, उसमें कौन कौन से कास्ट आते हैं? तो सबसे पहला है दलित। Include those that were previously regarded as outcast in the Hindu social order and was subjected to exclusion and untouchability। दलित वैसे लोगों को कहा गया है जिसको हिंदू समाज में लोग छुआछूत जिससे मानते थे। ठीक है, उसके पीछे यह कारण नहीं था कि वो किसी क्षुद्र या शूद्र जाति का था, बल्कि उसके पीछे एक कारण था कि वो जितने भी चमड़े वगैरह काटना या जानवरों को मारना, तो इस तरह से लोग उनसे छुआछूत करते थे। छुआछूत के पीछे जो था इसको एक्चुअली एक सामाजिक एक कह सकते हैं कि विवाद बना दिया गया। ठीक है, छुआछूत कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, छुआछूत आज भी आप छुआछूत करते हैं क्या? हम लोग नहीं करते हैं। अगर कोई गंदा व्यक्ति, अगर कोई उधर से मान लीजिए कि कहीं से बाहर से आता है, अभी आप कोविड-19 पढ़ रहे हैं, अभी आपको देखेगा कोई गंदा शर्ट पहने हुए, कपड़े पहने हुए, तो क्या करेगा? वो भी आपसे दूर हट जाएगा। तो आप क्या कहिएगा? जो वो हमसे छुआछूत कर रहा है। यू कांट से लाइक दैट। पहले आप अपने आप को सुधारिए। बी ए जेंटलमैन, ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, हो सकता है कि वे लोग मांस का व्यापार करते थे, छोटे छोटे जो जानवर थे उनको मारते थे, उनको खाते थे, तो इस वजह से उनसे लोग दूर रहते थे। उसको क्या किया गया? तो उसको एक सामाजिक विवाद बना दिया गया, छुआछूत। ठीक है। The scheduled tribes, often referred to as Adivasis, include those communities that led a secluded life, usually in hills and forests, and did not interact much with the rest of society। दूसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसको हम अक्सर आदिवासी भी कहते हैं। इसमें वैसे लोग, वैसे कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं जिनका जीवन जो है पहाड़ों पर, जिनका अधिकांश जीवन पहाड़ों पर और जंगलों में बीता है, और जो एक समाज के साथ बंध कर नहीं रह सके। उन्हें जंगल ही पसंद आया, उन्हें पहाड़ों पर रहना ही पसंद आया। In 2011, the scheduled castes was 16.6% and
the scheduled tribes were 8.6% of the country's population. 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार पूरे भारतवर्ष में शेड्यूल्ड कास्ट्स का जो परसेंट है दैट इज़ 16.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 16.6% शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं। दूसरे नंबर पर है शेड्यूल्ड ट्राइब्स व 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, जबकि जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वह देश का जो पॉपुलेशन है उसका 8.6% शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। द सेंसस डज नॉट येट काउंट दी अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा द ग्रुप वी डिस्कस्ड इन क्लास 9, कुछ ऐसे भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जिनको सेंसस में लिस्ट नहीं बनाया गया, लिस्ट नहीं तैयार किया गया। हेंस देयर आर सम डिफरेंसेस अबाउट देयर प्रोपोर्शन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन। इसीलिए लोगों के मन में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है जहाँ तक कंट्रीज़ के पॉपुलेशन का सवाल है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ 2004-5 एस्टिमेट्स देयर पॉपुलेशन टू बी अराउंड 41%। ठीक है, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस, बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं जिनको इस सेंसस में नहीं डाला गया था, लेकिन यह एक एस्टिमेट किया जा रहा है कि उनका जो पॉपुलेशन होगा ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दैट इज़ अराउंड 41%, यानी कि पूरे जनसंख्या का 41% जो है वो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आता है। Thus, the scheduled caste, scheduled tribes and the OBC together account for about 2/3 of the country's population and about 3/4 of the Hindu population. इस तरह से अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड कास्ट, SC, ST एंड OBC, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और OBC, इन तीनों के अगर पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या जो है करीब 75%, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75% उनका पॉपुलेशन हो जाता है, जो कि 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ द कंट्री होगा। एंड अबाउट 3/4 ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन, और हिंदू पॉपुलेशन का 3/4 भाग, यानी कि 4 भाग में से 3 भाग जो है बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो हैं SC, STs एंड OBC के अंतर्गत आते हैं, और जो बचा हुआ 25% है दैट बिलोंग्स टू द हायर क्लासेस पीपल। यहाँ आप देख सकते हैं एक सेंसस ऑफ इंडिया 2011, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या है 79.8%, मतलब करीब 80%। मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मुस्लिम की जनसंख्या 14.2% है। क्रिश्चियंस आर अराउंड 2.3%, क्रिश्चियन की जनसंख्या 2.3% है। सिख की जनसंख्या 1.2% है, 1.7%, सॉरी। उसके बाद है अदर्स आर 2%। इस 2% में कौन कौन लोग आते हैं तो ध्यान से सुनेंगे। अदर्स इंक्लूड बुद्धिस्ट। इस 2% में सबसे पहले आता है बुद्धिस्ट है 0.7%, जैन 0.4%, अदर रिलीजन्स एंड परस्यूएशंस 0.7%, कुछ और भी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग जिनकी जनसंख्या 0.7% है। रिलीजन नॉट स्टेटेड, और कुछ ऐसे भी
कुछ जनसंख्या जो है रिलीजन बेस्ड नहीं है, मीन्स दे आर एथीइस्ट, वे लोग अनिश्वरवादी हैं, ठीक है, वे लोग नास्तिक हैं। चलिए अब जो पीछे जो बच गया था, हाँ, कास्ट एंड पॉलिटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि कास्ट किस तरीके से, कास्ट इनइक्वालिटीज़ पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नायकर advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। ये सारे ऐसे नेतागण थे जिन्होंने भारत में जो कास्ट इनइक्वालिटी थी इसको इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, कास्ट इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए समाज में, हम सभी एक समाज में रहते हैं, हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सब एक समान हैं। यद्यपि हमारी जाति, हमारे धर्म अलग हैं, लेकिन हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी का यही कर्तव्य है कि मनुष्य की सेवा करें। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, castes and caste system in modern India have undergone great changes। अगर देखा जाए इन्हीं के प्रयास के वजह से और जो सोशियो इकोनॉमिक जो चेंज हुआ, जैसे धीरे धीरे जब समाज का निर्माण हुआ, जब धीरे धीरे इकोनॉमिक स्थिति बेहतर होती चली गई भारत में, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस। तब से आज से अगर आप 70 वर्ष की अवधि को ले लें तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव कास्ट सिस्टम में देखने को मिला है। अब गांव में भी सभी जाति धर्म के लोग जो है अपने दोस्त या अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के पार्टी करते हैं, वो खुशियाँ मनाते हैं। तो यह कास्ट सिस्टम अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे शहर में तो करीब करीब खत्म हो चुका है। दे डोंट टॉक अबाउट योर कास्ट्स। वहाँ के लोग जो है आपसे आपके कास्ट के बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है। दिस एक्चुअली हैपन्स इन ओनली एंड ओनली सम विलेजेस ऑफ इंडिया। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर ये कास्ट सिस्टम अभी भी चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ऐसा लग रहा है कि ये कास्ट सिस्टम भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आइए आगे देखें। With economic development, large scale urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility and the weakening of the position of landlords in the villages, the old notions of caste hierarchy are breaking down। अब धीरे धीरे करके समाज जो है सुधरते चला जा रहा है। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक स्थिति अब पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। पहले लोगों के, आपको शायद पता होगा कि 1-2 दशक आप अगर पीछे चले जाइए तो पहले के समय में लोगों के पास इतना रुपए पैसा नहीं होता था कि कोई सामान खरीदे, उसको फेर बदल कर लिया जाता था, ठीक है। किसी के पास आटा नहीं था तो किसी के पास चावल नहीं था, चावल खाने का मन हुआ आपको, आपने आटा देश से जो है बदली कर दिया, आपने आटा दिया और चावल आपने ले लिया, ठीक है। कभी कोई सब्ज़ी नहीं है, आपके पास जो सब्ज़ी है उस आपने दिया और उनसे कुछ बदले में ले लिया। तो इस तरह से पहले समाज जो है चला करता था। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक स्थिति इसकी सुधरती चली गई। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ठीक है, और पूरा शहरीकरण हो गया। आप अगर गांव में भी देखें तो अब धीरे धीरे ये गांव सब भी शहर से जुड़ते जा रहे हैं। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन,
शिक्षा में भी कई बदलाव आया और विकास हुआ। एजुकेशन के क्षेत्र में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अलग अलग जगहों पर लोग नौकरी करने के लिए जाने लगे। एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, और धीरे धीरे गांव में जो जमींदार थे उनका पोजीशन भी वीक होते चला गया। ठीक है। द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, और पहले का जो कास्ट हायरार्की था, आज के समय में लोग यही सोच रखते हैं। पहले के ज़माने में आप अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, 4-5 बच्चे होते थे। आज के समय में क्या है कि स्त्री और पुरुष, मदर फादर बोथ आर वर्किंग समवेयर, कहीं ना कहीं वे दोनों काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और आज के जितने भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि एक ही बच्चा, एक या एक से अधिक अगर हुआ तो 2 मैक्सिमम। ठीक है। तो वो एक बच्चा, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद वो एकदम रोक देते हैं, नहीं अब नहीं, हो गया, बेटा हो या बेटी हो, इट डज नॉट मैटर। पहले लोग सोचते थे कि नहीं, बेटा होना ही चाहिए। ठीक है। उसके लिए लोग क्या करते थे, 6 बच्चे, 7 बेटी, 8 बेटी, इस तरह से हो जाता था। फिर जा कर के होता था या नहीं भी होता था। ठीक है। फिर दूसरे शादी कर लेते थे। लेकिन आज का जो एजुकेटेड फैमिली है उसमें आप देखेंगे 1 से 2 बच्चों को रखते हैं, और चाहे वो बेटा हो बेटी हो, इट डज नॉट मैटर फॉर देम। ठीक है। वो चाहते हैं कि बस 1 या 2 हो और उसको हम अच्छे से पढ़ा लिखा दें, वो अच्छा काम करे, बस यही सोचते हैं। तो ये धीरे धीरे कास्ट हायरार्की भी खत्म होते चला जा रहा है। नाउ most of the times in urban areas it does not matter much who is walking along next to us on a street or eating at the next table in a restaurant। अब आप शहरी क्षेत्रों में देख सकते हैं कि आपके साथ कौन चल रहा है। ठीक है। इट डज नॉट मैटर फॉर यू। और किसी गली में कौन हमारे साथ चल रहा है, किसी रेस्टोरेंट में हमारे सामने टेबल पर जो बैठा व्यक्ति है वो क्या है, वी एक्चुअली डोंट नो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेट द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। भारत का जो संविधान है किसी भी प्रकार के जातिगत जो भेदभाव होती है उस पर रोक लगाता है। एंड लेट द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। और ये कास्ट सिस्टम से जो होने वाले जो अन्याय होते हैं उसको क्या करता है, तो उसको यह एक आधारभूत संरचना प्रदान करता है। If a person who lived a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country। अगर ऐसा व्यक्ति जो 1 सेंचुरी अगो 100 साल पहले भारत आया हो, अगर वही व्यक्ति फिर से वापस भारत में आज आएगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा कि कितना भारत में, इस बड़े से देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्पोरेरी इंडिया। लेकिन फिर भी आज भी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कास्ट सिस्टम आज भी खत्म नहीं हुआ है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड। लेकिन कुछ जो पुरानी विचारधारा थी कास्ट के प्रति वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन दियर ओन कास्ट और ट्राइब। बल्कि आज भी कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जिसको लोग आज भी अपना रहे हैं। जैसे शादी, इफ़ यू टॉक अबाउट द मैरिज, देन द पीपल
choose to marriage from their own caste, with their own caste, ठीक है। यानी कि वैसे लड़कियों से वो शादी करते हैं जो कि उनके खुद के कास्ट की होती है। या अगर कोई कबीला है, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो आप उनको भी देखते होंगे कि उनकी शादी भी उसी सेम ट्राइब में होती है। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट ended completely डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। संविधान में जो रोकथाम का उपाय दिया हुआ है अनटचेबिलिटी का, वो भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। Effects of centuries of advantages and disadvantages continue to be felt today। आज भी सैकड़ों वर्षों से जो इसके गुण और जो इसके दोष हैं वो आज भी महसूस किए जा रहे हैं। The caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well। वैसे कास्ट ग्रुप जिन्होंने एजुकेशन के लिए पुरानी विचारधाराओं को अपनाया था, had done very well in acquiring modern education as well। तो वो तो पहले सीख ही चुके थे, आज भी मॉडर्न एजुकेशन जो है वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind। वैसे ग्रुप्स जो समय के साथ जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, आज भी आप देख सकते हैं भारत के जंगलों में या विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ के जंगलों में आज भी लोग रहते हैं। बिल्कुल आज से जो 5000 वर्ष पहले जिस प्रकार रहा करते थे मनुष्य, ठीक वैसे ही आज भी उनकी स्थिति ठीक वैसा ही है जैसे आज से 5000 साल पहले था। तो वो बहुत पीछे रह गए, वो समय के साथ नहीं बदल सके। That is why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country। इसीलिए अगर आप आज भी देखें देश के बड़े बड़े शहरों में तो ज़्यादातर लोग जो हैं अपर कास्ट के लोग वहाँ डोमिनेट करते हैं। बिकॉज दे हैव मनी, दे हैव हाउसेस, दे हैव सर्वेंट्स, दे हैव एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है। कास्ट continues to be closely linked to economic status। See plus box on page 52। आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद इनइक्वालिटी के बारे में कल नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अगर आप कास्ट के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि यह कास्ट जो है पूरी तरह से इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग थे उनका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी बेहतर हुआ करता था और लोअर क्लास के पास कुछ भी नहीं था, ना ही अपना घर था, ना ही अपना ज़मीन था, ना ही कोई पशु था। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।